तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। और जैसे कि आपको पता ही है कि चंद्रमा माता का भी कारक है, तो चंद्रमा से भी ये जाना जा सकता है कि जातक की माता का स्वभाव कैसा होगा, या जातक से उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, ये सब भी चंद्रमा की स्थिति के अनुसार जाना जा सकता है। मतलब अब देखेंगे कि चंद्रमा के ऊपर जैसा भी प्रभाव होगा, अब मान लीजिए अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, तो राहु तो सभी को मालूम है ना कि राहु तो आज चुस्ती चलाकी है, तो फिर जातक की माता थोड़ा दिमाग से ज़्यादा काम लेती है, उसको मैनिपुलेट करना आता होता है कि कैसे घर चलाना है, कैसे अपनी बातें बनवानी है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी चुस्ती चलाकी आ जाती है। अब अगर साथ में ही देखें तो अगर उस पर मंगल का असर भी आ जाए, तो मंगल तो अग्रेशन है ना, मंगल एक वॉरियर है, तो फिर ये काफ़ी मतलब लड़ा कह सकते हैं लड़ाकी किस्म की हो सकती है, यानी कि अपना रोक जमाती रहेंगी सबके ऊपर। उसके बाद अगर बात करें, इसके अलावा अगर बात करें तो चंद्रमा हमारी इंट्यूशन का भी कारक है, मतलब अनुभूति। खास तौर से एस्ट्रोलॉजरों को तो ये चंद्रमा बलवान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंट्यूशन तो चंद्रमा ही देता है ना। अब चंद्रमा कुंडली में बलवान होना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, जैसे कंसल्टेशन के पास कोई भी ऐसा काम जिसमें हमने कंसल्टेंसी देनी है, तो क्या होता है कि अगर जिसका चंद्रमा बलवान होगा ना, तो जातक को देखते ही उसे अनुभूति हो जाएगी कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो बड़ी जल्दी वो उस प्रॉब्लम को हल कर देगा। इसलिए चंद्रमा का बहुत जरूरी योगदान है एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने में, कोई भी ऐसा कार्य कार्य करने में जिसमें इंट्यूशन की जरूरत हो। तो जैसे अब पोएट है या कोई राइटर है, तो ये लोग क्या करते हैं, तो इनका तो चंद्रमा बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कोई भी कहानी लिखनी है या स्टोरी लिखनी है या कोई कविता लिखनी है, तो बिना कल्पना के कैसी होगी। पहले तो पोएट को थॉट ही आएगा ना, मतलब वो इमेजिनेशन करेगा कि क्या करना है मुझे। तो अगर चंद्रमा बलवान होता है तो बहुत अच्छी अच्छी इमेजिनेशन वो कर पाता है और बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिख सकता है। और स्टोरी राइटर भी बनना है तो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी राइटर भी बन सकते हैं। तो अगर नेचर की बात करें, अगर जिसके ऊपर, जिस जातक के ऊपर, नेटिव के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो चंद्रमा क्या है, ये चंचल है, मतलब ये एक स्थान पर टिकता नहीं है। आपने देखा होगा रात को कभी चंद्रमा इधर होगा, कभी उधर होगा, कभी उधर होगा, मगर एक स्थान पर नहीं होगा। और ये बहुत स्पीडी ग्रह है, मतलब इनको ना बहुत जल्दी होती है हर काम करने की, जल्दी कर लें जल्दी कर लें जल्दी कर लें, इससे चाहे नुकसान ही हो जाए। इसलिए हम तो अगर कोई भी हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए, मतलब हॉरोस्कोप दिखाने के लिए आता है, तो अगर उसके चंद्रमा की स्थिति थोड़ी वीक हो, तो सबसे पहले तो उसे यही कहा जाता है कि भाई जो भी काम करना अच्छी तरह सोच समझ के लो, अब जल्दबाजी नहीं करनी। पर ये लोग जल्दबाजी होते बहुत हैं। फिर एक इनमें दिक्कत आ जाती है, पर मान लीजिए घूमने का शौक भी इनको खैर बहुत होता है, क्योंकि चंद्रमा जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक स्थान पर नहीं होता। कभी आप देखेंगे रात को तो कभी एक स्थान पर नहीं होगा, कभी यही होगा, कहाँ होगा, कभी कहाँ होगा। उसी तरह इसका मतलब ये भी है कि जिन लोगों के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है, इनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक होता है। अब ये एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। और एक और जरूरी बात ये है, मान लीजिए किसी के अगर लगन में चंद्रमा है, मतलब फर्स्ट हाउस में अगर चंद्रमा है, तो ये लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, मतलब इनका काम शुरू ही शाम को होता है। अब घर वाले तो कहते रहेंगे भाई सारा दिन क्या कर रहे थे। मान लीजिए अगर इसने कोई काम, जरूरी काम करना है, तो ये शाम को याद आएगा इनको ये भी करना है। दिन में बैठे रहेंगे ऐसे ही, या कहीं इधर उधर घूमने फिरने चले जाएंगे, और शाम को काम करने बैठ जाएंगे, फिर लेट नाइट तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से नेचुरली बात है ना, अगर सेहत पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। चंद्रमा हमारा माइंड भी है, तो इसको आराम भी तो चाहिए ना। खैर ये अब जितने भी राइटर हैं ना या पोएट है ना, तो आप ऑब्जर्व कर लेना, यहाँ और भी गूगल पे चाहे सर्च कर लेना। अब जितने भी ज़्यादा ये अच्छे अच्छे इन्होंने साहित्य लिखे हैं ना, तो ये ज़्यादातर शाम को ही लिखे होंगे, क्योंकि शाम को जब सूर्य जब छुप जाता है, उसके बाद चंद्रमा का समय शुरू हो जाता है, तो उस समय चंद्रमा ज़्यादा बलवान हो जाता है। अब जिन लोगों के ऊपर चंद्रमा का असर ज़्यादा है, मान लीजिए कोई राइटर है, चंद्रमा भी उसका कुंडली में बलवान है, तो इन लोगों को थोड़ी शाम को आएंगे, क्योंकि चंद्रमा शाम को ही निकलता है, रात का राजा है चंद्रमा, इसी वजह से कहा जाता है। खैर और आगे बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट का भी कारक है, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह बहुत करने का शौक होता है इनको। अब अगर मान लीजिए अगर लगन में चंद्रमा किसी के बैठा है, तो चंद्रमा की शेप जो है वो गोल है, तो उसका जो चेहरे का आकार होगा, रंग भी साफ होगा और गोलाई में होगा। और अगर बात करें तो मान लीजिए ये देखते हैं कि इनके रिलेशनशिप कैसे होंगे।
मतलब ये रोमांटिक होंगे, कैसे होंगे वो? या अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ शुक्र का प्रभाव है, या दोनों इकट्ठे बैठे हैं, मान लेते हैं, सपोज करें लगन में बैठे हैं, तो अब इनकी नेचर तब्दील हो जाएगी। अब क्या होगा कि चंद्रमा तो वैसे ही ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है, घर में टिक कर बैठ नहीं सकते। अब जब इसका शुक्र शुक्र का साथ इसमें आ जाएगा ना, तो ये रोमांटिक हो जाएंगे। रोमांटिक फिर इनके रिलेशनशिप कई बार एक से ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि शुक्र होने के साथ रिलेशनशिप तो हो गए, एक से ज़्यादा कैसे होंगे? अब मैंने आपको बताया ना कि ये चंचल है, ये एक जगह टिकता नहीं है। मान लीजिए कहीं एक फ्रेंडशिप हो गई, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अब थोड़े दिन ही टिकेगी इनकी, क्योंकि मन इनका टिकता नहीं ना। एक चंद्रमा मैंने पहले बताया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब एक जगह नई बात बनी, वो ब्रेकअप, फिर दूसरी जगह, दूसरी तो तीसरी जगह। ज़्यादातर ये तब होता है अगर चंद्रमा प्लस शुक्र और साथ में इनका 5th हाउस के साथ संबंध बन जाए, क्योंकि अपना हमारा जो लव रोमांस ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये 5th हाउस से रिलेट करती हैं। अगर मान लीजिए कहीं पंचमेश मतलब 5th हाउस का जो स्वामी है, जो राशि का लॉर्ड है, अगर उसका कोई कनेक्शन भी चंद्रमा और शुक्र के साथ बन गया, मतलब कुंडली में जैसे चंद्रमा और शुक्र तो बैठे बैठे ही हैं, और साथ में वो उसका भी कोई कॉम्बिनेशन इसके साथ बन गया, चाहे वो देख रहा हो, अगर जहाँ ये उनको उसको देख रहे हो, तो फिर क्या होता है कि ये एक से बहुत ज़्यादा फेर दे देता है। उस वजह से भी, इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि ये चंद्रमा की वजह से ये सब होता है। अब रोमांस तो शुक्र ने दे दिया, अफेयर हो गया, मान लीजिए किसी से प्यार हो गया, तो अब ये उसमें टिके नहीं रह पाते, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं होती ना इनके पास, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना। उसी वजह से उसी प्रकार से इनका मन भी ऐसे हो जाता है। फिर ये एक ही रिलेशनशिप में अपने आप को बांध कर नहीं रख सकते, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें इनको बंध कर रहना पड़े वो ये नहीं करेंगे, फिर उसको ये छोड़ देंगे, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो। अब मान लीजिए जैसे माता पिता ही हैं, अब पेरेंट्स तो बच्चे का फायदा सोचते हैं, अब वो इसको कहेंगे कि भाई सारा दिन घूमते रहते हो, एक जगह टिक कर काम करो, ये सुनेंगे नहीं उसकी। अब सुनेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं, तो आपस में थोड़ा क्लैशेस होंगे। इसी वजह से इन लोगों की अपने माता पिता से भी, या कोई भी ऐसा रिश्ता जो इनको रोकते टोकते हो, उनसे इतना ये फिर दूर हो जाते हैं। क्योंकि करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है ना, अब एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकते। अब मान लीजिए किसी ऐसे आदमी को हमने कोई ऐसा काम दे दिया ऑफिस में बैठने का, तो वो वहाँ कैसे बैठ पाएगा? वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाएंगे जिसमें उनको एक जगह बैठकर काम करना पड़े। इसलिए इनको मेरी राय यही है कि जिनका भी चंद्रमा का लगन में है, और साथ में अगर उसका 10th हाउस के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो, कर्म स्थान के साथ, तो इनको कोई ऐसा ही कार्य चुनना है जो फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आने जाने में घूमने फिरने वाला काम हो। किसी एक जगह बैठने वाला काम ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, उसमें इनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक जगह तो इनको टिकना है नहीं। इसलिए इनको कोई भी ऐसा काम चुनना चाहिए जो या तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, ठीक है ना, मतलब या राइटिंग हो, पोइट हो, क्योंकि ये कभी लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं प्रेरणा के लिए। कभी इन्होंने मान लीजिए कुछ लिखना है अच्छा, तो किसी और अच्छी जगह पे जाएंगे।